नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की, जिसका अवसान हो गया है। मानसून सत्र में कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई है, लेकिन एक मुद्दा सदन में जमकर गूंजा है और वो है अग्निवीर योजना का, जिसे लेकर पक्ष विपक्ष में जमकर तकरार हुई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अग्निवीर सियासी तीर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का समापन हो चुका है। 22 जुलाई से शुरू हुए सत्र के अंतिम दिन कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें हुई हैं, जिनमें करीब 31 घंटे 50 मिनट तक चर्चा हुई है। इस बीच सीएम विष्णुदेव साय ने अग्निवीरों को लेकर बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के अग्निवीर जब भारतीय सेना में अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो छत्तीसगढ़ सरकार इन नौजवानों को पुलिस सेवा में आरक्षक, वन सेवा में वन रक्षक और जेल प्रहरी इत्यादि पदों में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा देगी। सुनिए। हमारे दोनों डिप्टी सीएम की उपस्थिति, श्री अरुण साव जी, श्री विजय शर्मा जी और हमारे विधायक रिकेश सेन जी और हमारे छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि अब छत्तीसगढ़ में जितने भी अग्निवीर हैं उनके सेवा के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी इत्यादि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित करने की सुविधा देगी। इस उद्देश्य हेतु एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ की सरकार शीघ्र जारी करने जा रही है। वहीं कांग्रेस ने केंद्र सरकार से अग्निवीर योजना को बंद कर इसे ठंडे बस्ते में डालने की मांग की है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अंतिम दिन कांग्रेस विधायक शिव डहरिया ने सवाल दागा कि यह कैसी योजना है। पिता कर रहा नौकरी और बेटा 4 साल में रिटायर हो गया, इसे बंद किया जाना चाहिए। सुनिए शिव कुमार डहरिया क्या कुछ कह रहे हैं। देखो, अग्निवीर की जो योजना है वो वास्तव में ठीक नहीं है। बाप नौकरी कर रहा है, बेटा 4 साल में रिटायर होकर बेरोजगार हो जाएगा, तो ये योजना को बंद करना चाहिए और जो पहले की तरह जिस तरह से भर्ती होती थी उस तरह से भर्ती किया जाना चाहिए। अभी इसको अच्छा साबित करने के लिए केंद्र के निर्देश पर आरक्षक में या अन्य जगहों में इन लोगों को प्राथमिकता की बात कर रहे हैं, लेकिन जो आरक्षण की व्यवस्था है उसमें अलग से आरक्षण ये उन लोगों को कैसे दे सकते हैं? इस तरह का कोई प्रावधान ही नहीं है, ना कोई विधिक प्रावधान है। तो ये दिखावे के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य, जो नहीं चलेगा। और अग्निवीर जो है योजना को खत्म करना चाहिए और जिस तरह से पहले भर्ती होती थी उसी तरह भर्ती किया जाना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र का आज अवसान हुआ है और उसमें अग्निवीर पर काफी चर्चा हुई है। सत्ता पक्ष ने स्पष्ट किया है कि अग्निवीर जो छत्तीसगढ़ के नौजवान हैं, अग्निवीर बने हैं और काम कर रहे हैं, 4 साल बाद रिटायर होकर के आएंगे, उन्हें भिन्न भिन्न विभागों में नौकरियां दी जाएंगी। वन सेवा में दी जाएंगी, पुलिस सेवा में दी जाएंगी। ये तो भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट, भिन्न भिन्न विभागों में इन्हें रखा जाएगा। जबकि कांग्रेस कह रही है कि इसे बंद कर देना चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ये सिर्फ दिखावे की और कहने की बातें हैं। और जिस मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। आलोक सोनी, प्रवक्ता बीजेपी, अभिमन्यु मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, नागेंद्र वर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे कांग्रेस से। अभिमन्यु मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस। छत्तीसगढ़ की सरकार कह रही है कि अग्निवीर जो रिटायर होकर के आएंगे भिन्न भिन्न विभागों में, उनको जो है समायोजित किया जाएगा, उन्हें रखा जाएगा। अच्छी बात है, संदेह कहां है?
देखिए, संदेह तो आपको बताना चाहूंगा मैं कि संदेह तो हमें पूरी इस अग्निपथ जो स्कीम है जिसमें जिसमें अग्निवीर बनेंगे उस पूरी की पूरी स्कीम से ही हमें आपत्ति है। और आपत्ति ऐसे है कि सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को प्रणाम करना चाहूंगा और हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी और भाजपा प्रवक्ता जी को प्रणाम करना चाहूंगा जी। उसके बाद अपनी आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा बात कि देखिए, हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो दो तरफ से है। एक चीन पाकिस्तान से, ये हम सब जानते हैं, और इसमें अगर बीच में कोई सबसे तटस्थ रूप से खड़ा रहता है देश के नागरिकों और उनके बीच में, तो वो है आर्म्ड फोर्सेस। अब आर्म्ड फोर्सेस का इस तरीके से ये नया स्कीम लाना जो कि 4 साल के लिए उन्हें नियुक्त किया जाएगा और उसके बाद उन्हें सुविधाएं भी नहीं दी जाएंगी, वो बैच नहीं लगा सकते, उसके बाद यहां तक कि सर्वोच्च बलिदान का भी उनको क्या नौबत आ सकती है, लेकिन उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी समस्या है। अब मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जो एक मोटिवेशन होता था देश के युवा में कि जो वो देश के लिए लड़ेगा, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान भी होगा तो देगा, वो एक मोटिवेशन उस हिसाब से आता था कि उसको उसके लिए सरकारें क्या करती थी कि जो रिटायर होके आएगा, जो पूरी अपनी नौकरी निकालेगा, उसको स्वास्थ्य सेवाओं में उसको मिलेगी सुविधाएं, उसको एजुकेशन में सुविधाएं मिलेंगी, उसको कई जगह है जहां सुविधाएं रिटायर्ड आर्मी वालों को मिलती है। तो ये अग्निवीर योजना जो है इस मोटिवेशन को कम करेगा, हमारा मानना ये है। और दूसरा, इस मोटिवेशन को कम करने के साथ साथ उनके साथ जो अलग व्यवहार होगा, जो वहां जाने के बाद एक आर्मी में उनसे अलग व्यवहार होता है, ये अलग माने जाते हैं कि 4 साल के लिए आए हैं। और इन सबसे ऊपर जो सबसे बड़ी बात है वो है ट्रेनिंग की बात। और हमारे यहाँ 19 महीने की शुरुआती ट्रेनिंग होती है आर्मी में, और उसके बाद भी टेक्निकल पोस्ट तक जाते तक के अगर एक यूनिट का कमांडर भी आपको बनना है, वहां बनते तक के कम से कम 6-7 साल का समय जो है करना पड़ता है। और कड़ी ट्रेनिंग, कम से कम 5000 घंटे की कड़ी ट्रेनिंग का सामना एक सैनिक करता है, एक जवान करता है, तब जाके वो खड़ा होता है युद्ध में। और यहाँ पे हमने सुना है जहां से कि 6 महीने की, 4 साल में 6 महीने ट्रेनिंग होगी और 3.5 साल जो है वो नौकरी करेगा, और उसमें भी कभी भी वॉर की स्थिति आ सकती है। तो हमारा ये मानना है कि एक अनट्रेंड सैनिक को वहां जाके वॉर की स्थिति में खड़ा कर देना, अपने देश के जवान एक युवा है, उसकी जान खतरे में डालने वाली बात भी है। उनको सही ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, और उनको सारे जो सुविधाएं हैं वो दी जानी चाहिए। ये एक अलग अलग पैटर्न चलाने से फोर्स का भला नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, 1-2 आंकड़े हैं। रिटायर्ड एक MM नरवणे जी रिटायर्ड जनरल हैं, CDS बिपिन रावत हैं, इन्होंने कहा कि ये योजना एक वज्रपात की तरह है। एक शॉकिंग बताया इस योजना को कि एक कैसे 4 साल के लिए एक अनट्रेंड युवक को आप जाके खड़ा कर देंगे और वो उससे चाहेंगे कि वो लड़े, वो सर्वोच्च बलिदान भी दे, उसके बाद आप ये चाहेंगे कि आप उसे कुछ ना दें, यहां तक कि शहीद का दर्जा तक ना दें। देखिए, नाम, नमक और देश के झंडे में लपेटने के जो एक शौक होता है वो सबसे बड़ा है, किसी भी पेंशन से बड़ा है, किसी भी चीज से बड़ा है। और मैं ये भी बता दूं, ये लोग जो दुहाई दे रहे हैं कारगिल कमेटी की, ठीक है, कारगिल कमेटी में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अग्निपथ योजना लाई जाए या कुछ भी किया जाए। ये योजना बंद होनी चाहिए। और दूसरा, ये योजना फेलियर है इसका तो ये तो खुद छत्तीसगढ़ सरकार प्रूव करती है। वो इस तरीके से प्रूव करती है कि अगर केंद्र की कोई योजना है, इसके प्रति युवाओं में उत्साह है, तो आपको उसे और प्रोत्साहित करने की जरूरत क्या पड़ रही है कि आप हमको नौकरी देंगे। इनकी सच्चाई बताऊं, रिटायर्ड जो एक्स सर्विसमैन है जबलपुर हाई कोर्ट में, चलिए ठीक है, ढेर सारी बातें आपने कह दी। ठीक है, आएंगे। जवाब सुन लीजिए जी। आलोक सोनी जी जी बताइए। ढेर सारी खामियां तो इन्होंने गिना दी, ढेर सारी खामियां गिनाई हैं, और इसका जल्दी से जल्दी आप जवाब दीजिए। देवेंद्र जी, पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा साथी प्रवक्ता को कि सेना में जाना कोई नौकरी नहीं होती। सेना में वही जाता है जो वॉलंटियर करता है देश सेवा के लिए। तो जो देश सेवा के लिए अपने आप को वॉलंटियर करता है, वो पहले तो इस बारे में सोचता नहीं, जो बहुत सारी बातें अपने भविष्य के लिए और अपने
रिटायरमेंट से लेकर सारी चीजों को सोच करके कोई सेना में जाता है, मैं ऐसा नहीं समझता। पहली चीज। दूसरा, लाखों लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था। ये कह रहे हैं कि डिमोटिवेशन आएगा, लाखों लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था। दूसरी चीज। तीसरी बात, ये इसका जो मूल उद्देश्य है, ये भारतीय सेना को जो जवान करना है, यंग सेना बनाना है। आज जो एक एवरेज एज है वो है 28 से 30 के आसपास में, और जो भारत सरकार चाहती है कि हमारे सेना में ज्यादा से ज्यादा जवान लोग हो, ताकि हम कभी भी ऐसी स्थिति हो, परिस्थिति हो, तो वहां पर में और फुर्ती से काम कर सके और तेजी से काम कर सके। तीसरी चीज कि हमारी सेना को मजबूत करना है। और अब आप एक बात सोचिए कि 17 साल का जवान 4 साल की सेना की ट्रेनिंग लेके आता है, तो 21 साल में आज उसके पास में एक मुंह से पैसा होगा और सरकार की बहुत सारी योजनाएं होगी, बहुत सारे क्षेत्रों में उसको आरक्षण मिलेगा। आज बताइए 21 साल का नौजवान क्या कर रहा है? क्या कर रहा है 21 साल का नौजवान? 21 साल की उम्र में जा करके तो मुश्किल से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पाता है। आज उसको इतनी योजनाओं का लाभ मिलेगा और एक किसी भी राज्य को एक ट्रेंड आदमी मिलेगा, एक ट्रेंड बंदा मिलेगा, एक ट्रेंड पर्सनालिटी मिलेगी, वो भी सेना से ट्रेन की हुई। ये किसी भी राज्य के लिए, किसी भी संस्था के लिए बहुत बात है। वही तो गर्व की बात होगी। यही तो सुनिए, मनोज जी ने यही तो कहा है कि 19 महीने की ट्रेनिंग को 6 महीने में आप कैसे पूरा कर सकते हैं? नहीं, मैं वही उसी का जवाब देना चाहूंगा। जब देखिए, मैं सेना को बहुत करीब से जानता हूं, मेरे बहुत सारे मित्र, मेरे बहुत सारे है लोग जो सेना जो होती है वो लगातार सीखने की होती है। आप 6 महीने आपको एक बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद आपको लगातार जब तक आप जॉब में रहेंगे तब तक आपकी ट्रेनिंग चलते ही रहेगी, आपका प्रशिक्षण चलता ही रहेगा। इनफैक्ट वहां पे ऑफिसर रैंक के जो अधिकारी होते हैं उनका भी हर साल 2 साल में एक बार वापस से ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। तो सेना में आप कभी भी परमानेंट ट्रेन कभी नहीं होते, वो स्थिति परिस्थितियों के अनुसार वो जो प्रशिक्षण है वो बदलता रहता है। तो 4 साल यदि आप वहां पर काम कर रहे हैं तो 4 साल आपको प्रशिक्षित किया ही जाएगा। उसके बावजूद ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने ये इसके लिए ख्याल रखा है कि 4 साल बाद आप क्या करेंगे, 25% का वो रिटर्न करेंगे। उसके अलावा उन्होंने अभी घोषणा भी कर दी कि हम सीआईएसएफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ इसमें 10% आरक्षण देंगे। और एक बात कहना चाहूंगा, 6 बीजेपी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने यहां तक घोषणा कर दी कि वो अपने आकर के पुलिस फोर्स में या वन सेवा में सेवाओं में हम उन्हें आरक्षण देंगे। लेकिन कांग्रेस के शासित किसी भी राज्य ने इस प्रकार की घोषणा नहीं की। ये देशभक्ति की जो भावना है और देश को मजबूत करने की भावना हो गया ना, ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। जैसे कि अभी हमने बाइट में सुनवाया है तो उनमें कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इन अग्निवीरों को इसमें सेवाएं दी जाएं। ये तो सिर्फ कोरी बस बातें हैं, कल्पना है, सरकार की तरफ से कही जा रही है बीजेपी शासित राज्यों में। देखिए जी, ये प्रावधान तो छत्तीसगढ़ में जातिवाद के आरक्षण को भी नहीं था, फिर भी इन्होंने आरक्षण का जो सीमा है उसको बढ़ा दिया और हाईकोर्ट में जाकर तो मामला लटक गया। अब चूंकि इसमें घोषणा की गई है तो मुझे पूरा यकीन है कि जो घोषणा हुई है वो ऐसे ही शॉर्ट टाइम पे या किसी को बताने के लिए नहीं की गई है, इस पर पूरी तरह से वर्कआउट किया गया होगा। उस वर्कआउट करने के बाद में घोषणा की गई जिसकी विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी। चलिए, क्या बात है, यदि घोषणा हुई है तो उस पर अमल भी लाया जाएगा। चलिए, और मुझे सिर्फ इतना पता है बाकी के कांग्रेस शासित राज्य जो है उन्होंने क्यों घोषणा नहीं की? क्या वो नहीं चाहता कि उनके राज्य के अग्निवीर को जो है 4 साल बाद में कोई काम मिले, वो बेरोजगार हो जाए? करना ही चाहते हैं बेरोजगारी की बात करती है और जब बेरोजगार कांग्रेस तो बंदी करना चाहती है अग्निवीर योजना, तमाम आएंगे आपके पास, आएंगे सर। नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप, दोनों मेहमानों की आपने बातें सुनी हैं और एक तरह से अग्निवीर पे सार्थक बातें हुई हैं, पॉइंट टू पॉइंट बातें हुई हैं। अगर जो कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है तो वो भी गलत नहीं है, वो भी एक तरह से सही ही रखा है, और जो जवाब भी दिया गया है पॉइंट टू पॉइंट वो भी एक तरह से सही ही लग रहा है। अब इस सही गलत के चक्कर में हमारे दर्शक भी फंस गए और हम भी फंस गए। आप उससे निकालिए कि आखिर अब सही क्या है। देखिए देवेंद्र जी, ट्रेन में सुधार की बात हमेशा कही जाती थी, उसी कड़ी में अग्निपथ योजना है जी, अग्निवीर। इसमें सेना में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी और पूरे देश में एक बेरोजगारी की जो बात है, युवाओं को अवसर नहीं मिलता, तो ये एक बेहतर अवसर मिल रहा है कि सेना में उन्हें 4 साल अपना काम करने का अपना योगदान देने का एक अवसर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक बेहतर समाज, युवाओं को स्वस्थ करने की बात है और लगातार इस चीज पे आलोचनाएं हो रही है
और संभवतः इसी का जवाब देते हुए बीजेपी शासित सभी प्रदेशों ने यह बात कही है कि अग्निवीर में 4 साल बाद जो युवा वापस लौटेंगे तो उनका भविष्य जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। और खासतौर पे आपने खुद ही बताया कि पुलिस सेवा में फॉरेस्ट गार्ड के रूप में और जेल प्रहरी के रूप में इन सैन्य प्रशिक्षित युवाओं को अवसर मिलेगा। जाहिर है वो एक तो ट्रेंड होंगे, दूसरा देशभक्ति की भावनाओं से और एक अनुशासन, साथ ही बहादुरी के सेना के किस्सों के साथ, अनुभव के साथ वो राज्य में सेवाओं में आएंगे तो स्वाभाविक रूप से उनका योगदान यहाँ भी एक पारदर्शिता और ईमानदारी के लहजे से देखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा वाद विवाद तो होना ही नहीं चाहिए। और अग्निपथ योजना पे प्रधानमंत्री ने कल अग्निवीर करेक्ट करना चाहेंगे, अग्निवीर योजना। जी 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 नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ अग्निपथ योजना, अग्निवीर उसमें शामिल होने वाले जवान जो है वो है। अग्निपथ से उन्होंने ये कहा है प्रधानमंत्री ने कि हम देश की सेना को हमेशा युद्ध के लिए तैयार और हमेशा युवा बनाना चाहते हैं। ये उनका कल का वर्षन है। और अगर हम प्रदेश का बात करें तो विष्णुदेव साय ने उसी चीज को आगे बढ़ाया है। और बीजेपी जहां जहां शासन में उन्होंने अग्निवीर जो लौटेंगे, खासतौर पे छत्तीसगढ़ की बात करें या अन्य बीजेपी प्रदेश शासित प्रदेश की बात करें तो सभी में ये चीज हो रही है कि युवाओं में इस अग्निवीर में जाने का उत्साह तो दिख ही रहा है। हमारे प्रदेश से 870 अभ्यर्थी इसमें शामिल हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने भविष्य को सोचा है, समझा है। नगन जी, एक चीज कांग्रेस ने कही है, बड़ा मार्के की बात कही है। और अगर जो आलोक सोनी जी की भी बातों को ध्यान में दें तो आलोक सोनी जी ने इस बात को कहा है कि जो सेना में लोग जाते हैं तो ये शौर्य के लिए जाते हैं, ये रोजगार के लिए थोड़ी जाते हैं। एक अलग ही उत्साह होता है, मनोबल होता है उनका। क्यों आलोक सोनी जी, आपने शायद यही कहा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, और इसलिए जाते हैं। लेकिन सर यहां पर हमारे अभिमन्यु जी थोड़ी से उनका पॉइंट मजबूत होता दिख रहा है। क्योंकि अगर जो शौर्य के लिए जा रहे हैं, सम्मान के लिए जा रहे हैं, पेंशन के लिए नहीं जा रहे हैं, ज्यादा सैलरी के लिए नहीं जा रहे हैं, रोजगार के लिए नहीं जा रहे हैं, अगर सम्मान के लिए जा रहे हैं तो उनको अन्य जवानों की भांति अन्य सम्मान क्या मिल रहा है? जी नागेंद्र वर्मा जी, हम आपसे सवाल कर रहे हैं क्योंकि दोनों हम आएंगे आपके पास, आएंगे अभिमन्यु जी आएंगे। जी नागेंद्र जी। जी, मुझे लगता है कि सेना की जो पॉलिसीज है वहां इन अग्निवीर को जब वो अपने सेना में इन उपक्रमों में लगाएंगे, किसी युद्ध बैटल फील्ड में ले जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से उनकी पूरी सी रक्षा है कि वो देश के नौनिहाल है, नौजवान है। तो किस तरीके से उनका वहां पर उपयोग है सेना के क्षेत्र में और किस तरीके से किसी विपरीत परिस्थितियों में उनके साथ व्यवहार होगा, ये तो आने वाले समय में देखने में स्वाभाविक रूप से आएगा। मुझे लगता है कि युद्ध क्षेत्र में जब एक इस तरीके की परिस्थितियां बनेगी तो उनका सम्मान ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी संसद में भी इस बात को लेकर जो गहमा गहमी हुई थी उसमें भी रक्षा मंत्री ने यही जवाब दिया था कि ऐसा कोई प्रकरण नहीं है और अग्निवीर अगर प्रभावित होते हैं आपदा में तो उनके साथ भी एक सैनिक की तरह ही सम्मानजनक व्यवहार होगा। तो ये भेदभाव मेरे को लगता है कि होना ही नहीं चाहिए। सैनिक मतलब सैनिक, तो कहीं ना कहीं सेना जो है जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, सैनिक मतलब सैनिक। अभिमन्यु मिश्रा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जो मूलभूत सवाल मैंने पूछे वो उसका जवाब मुझे मिला नहीं। बातें घूमती रही। मैंने ये कभी नहीं कहा कि जो अग्निवीर में जा रहे हैं उनकी डेडिकेशन में कोई कमी है। कमी तो सरकार कर रही है उनको मोटिवेट करने में। वो तो अपना सर्वस्व देने को तैयार है, वो तो सर्विस देने को तैयार है। आप उन्हें फेल कर रहे हैं। 4 साल में आप उनको निकाल बाहर कर रहे हैं। आप उनको 11 लाख रुपए देते हैं और बोलते हैं आप जाओ, अब आपको जो करना है करो, आपको कोई सुविधा नहीं मिलेगी।
यहाँ तक कि शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। इज्जत सम्मान की जब बात करते हैं, शहीद का दर्जा क्यों नहीं देंगे आप? शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। अगर उसको सर्वोच्च बलिदान देने की नौबत आती है तो फिर शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। उसके बाद एक एक करके उत्तर, इतने ज्यादा आपने सवाल कर दिए थे कि वो सवाल गुम हो गए थे, इसलिए उत्तर देने में कठिनाई हो रही थी। तो ये जो महत्वपूर्ण सवाल आपने किया है उसका जवाब हम ले लेते हैं अब आलोक सोनी जी से। आलोक सोनी जी, जवाब दीजिए। एक सवाल और जी, इसके बाद तुरंत कर लीजिएगा। अग्निवीर योजना जो है अभी शुरुआती स्तर पे, जैसे जैसे ये योजना आगे बढ़ेगी और जिस उद्देश्य के साथ में ये आगे बढ़ रही है, तो उसमें जो भी जरूरी उपाय है या जो भी जरूरी परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी, उन सभी बातों को समावेशित किया जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं किया जाएगा, सरकार किसी प्रकार से ओपन नहीं है। आज देखिए, अभी तक इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं थी, अब उन्होंने घोषणा कर दी कि उसमें से 25% को हम सीआरपीएफ मिलेंगे, बीएसएफ मिलेंगे, सीआईएफ मिलेंगे। मतलब आज 100 में से 25 बात तो ठीक है, हम कहाँ कह रहे हैं कि वो गलत है, वो ठीक है, आप लेंगे। लेकिन अगर जो इस दौरान 3.5 साल या 4 साल के दौरान अगर कोई शहीद हो जाता है तो उसे शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलेगा? क्या उसकी जान नहीं है? उसमें ऐसा कोई बात ही नहीं है। देखिए, उन्होंने वॉलंटियर किया है और अब देश के लिए सर्वोच्च बलिदान कर रहे हैं, और उसके लिए भी रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि उन्हें भी सैनिक ही माना जाएगा और सारी चीजें जो उनके लिए लागू होगी। अब ये वो की है तो उसके बाद वर्क भी किया जाएगा, कैसे करेंगे, क्या होगा, ये सब चीजों का समावेश किया जाएगा, है ना। ऐसा तो नहीं कि वो चीजें जो है वो छुपी रहेगी या किसी के सामने नहीं आएगी। सारी चीजें जो है आज आप लोगों को समझ आना ही आना है, मतलब आएगा इसकी घोषणा हो चुकी है। चलिए अभिमन्यु जी, अभिमन्यु जी अपनी बात रखिए। नागेंद्र जी हम आ रहे हैं, पहले सवाल जवाब हो जाए जल्दी से, उसके बाद सवाल है। ठीक है, पहले सवाल दे दी, सवाल जो है उसका जवाब दे दीजिए अभिमन्यु मिश्रा जी। जी, पहली बात आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। दूसरा, सरकार के वादे हमने देखे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन का क्या हुआ? आप देखेंगे सीडीएस बिपिन रावत ने एक अपनी किताब में लिखा कि ये योजना एक वज्रपात की तरह है, ये एक शॉकिंग चीज है। तो उनकी बुक को प्रधानमंत्री ने बैन कर दिया। मुझे तो आश्चर्य होता है कि जो हमारे भाजपा प्रवक्ता आलोक सोनी जी कह रहे हैं कि मैं आर्मी के परिवार से बिलोंग करता हूं, तो उनको तो आवाज उठानी चाहिए थी प्रधानमंत्री के खिलाफ। प्रधानमंत्री ने आज भी राजनीतिकरण करने का मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने आज कहा कि जो अपनी वोट को युवा करना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे 1948 से चालू करूं, 1948 हो गया, 1962 हो गया, 1965 हो गया, 1971 हो गया, 1999 के हमने 6 जंग जीती है। तो क्या वो युवा सैनिक नहीं थे? हमारी देश की सेना सबसे युवाओं में से एक है, जो 40 साल से पहले 85% लोग रिटायर हो जाते हैं। हमारी बात यह है कि अग्निपथ जो योजना, अग्निपथ योजना के थ्रू जो अग्निवीर बनाए जा रहे हैं, वो अग्निवीर के साथ गलत हो रहा है। अग्निवीर को गलत हम नहीं कह रहे हैं, अग्निवीर के साथ गलत हो रहा है, और गलत करने वाले ये लोग हैं। ये अभी 2.5 साल, और एक और मैं बात करेक्ट करना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि नहीं नई योजना नहीं है, 2.5-3 साल हो चुका है योजना है, और ये 2.5-3 साल होने के बाद 2.5 लाख की कमी आई है सेना में, और आने वाले कुछ 5-6 सालों में अगर इस तरह से चलता रहा तो अग्निवीर ज्यादा हो जाएंगे, असली सैनिक कम हो जाएंगे। अब जवाब भी सुन लीजिए, आपके सवाल बड़े लंबे हो जाते हैं। एक सवाल जी, जवाब सुनिए, उसके बाद नागेंद्र जी के पास जाना चाहेंगे, और ये भी आप सवाल रख लेंगे आलोक सोनी जी जवाब देकर जल्दी से। देखिए, पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि जो जिस राज्य में आज कांग्रेस का शासन है, उन्होंने अग्निवीर सैनिकों के लिए ऐसी कौन सी योजनाएं दी है, और उनको रिटायरमेंट के बाद में वो ऐसी क्या लाभ देना चाहते हैं, पहले मैं ये जानना चाहता हूँ उनसे। दूसरी बात, आप सेना के किसी भी स्तर पे चाहिए, स्वास्थ्य सर्विस कमीशन भी होता था पहले भी, उसमें भी मेरा आंसर सुन लीजिए, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको कि सेना में भी स्वास्थ्य सर्विस कमीशन पहले भी होता था, उसमें भी वो समय सारणी थोड़ा ज्यादा थी इससे, और वो अलग तरीके से था, लेकिन उसमें भी वॉलंटियर ही था कि आप इतने सालों के बाद में आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, और सेना के वो हर स्तर पर आज भी मौजूद है। ये केवल और केवल आप देखिएगा, आज आप सोचिए, आज अगर यूपीएससी आईएएस की तैयारी करने जाते हैं या कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने जाते हैं, आप 25 साल 26 साल की 27 28 साल 30 साल तक जो युवा है वो 30 साल तक के वो तैयारी करते रहते हैं, और एग्जाम देने जाते हैं, उसके बाद में जाकर के अफसर बनते हैं। आज 17 साल के युवा जो एंट्री करेंगे वो 21 साल में, उसके बाद उनके पास पूरा करियर है, पूरा
खुला उनके पास आसमान है, मैदान है, वो ट्रेंड होंगे, उनके पास एक अनुशासन होगा। इन सब चीजों को कांग्रेस को क्यों नजर नहीं आता? इसमें क्यों राजनीति करते हैं और क्यों वो अपने राज्यों को या अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों को ये आग्रह करते हैं इसके लिए सपोर्ट करें? ये केवल राजनीति क्यों करना, किसी देश के हित वाले काम में ये जो है ना कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा है। कोई भी देश और देश का समय ये सपोर्ट करने काम में ये लोग राजनीति करेंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे और ये ऐसी बातें लेकर के आएंगे जो लोगों को गुमराह करें। सेना का लोभ लुभावन देख के 4 साल केवल और केवल राहुल गांधी ने ये बात कही। और देखिए, अगर जनरल बिपिन रावत ने यदि कोई बात कही है, जनरल बिपिन रावत की बात नहीं, व्यक्तिगत विचार हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उनके विचार सभी को मान्य हो। ये चीज सिर्फ और सिर्फ वीक करके सेना को वीक करने की योजना है और सेना को कमजोर करने की योजना है। चलिए ठीक है। अब चूंकि समय कम है इसलिए हम नागेंद्र जी के पास जाना चाहते हैं। जल्दी से नागेंद्र जी आप बताइए कि वास्तव में जो हमारे मेहमान आपस में बातें कर रहे हैं उसका निचोड़ क्या है, जरा निचोड़ आप बता दीजिए, उसके बाद से हम अब समय खत्म होने वाला है तो जल्दी से सर। जी, सबसे बड़ी चीज है कि हमारा देश एक विशाल देश है और इसकी रक्षा हमारे देश की सर्वोच्च शक्तिशाली सेना कर रही है और इस सेना का मनोबल इस तरीके के राजनीतिक द्वंद्व में फंसाकर नहीं होना चाहिए। सरकार की मंशा यह होती है कि सैन्य सुधार पे बेहतर काम किया जाए और सबसे बड़ी चीज मैं शुरू में भी कह रहा था कि बेरोजगारों को नियोजित करने की जरूरत है। आज के युवा जो है पढ़ लिख के हताश हैं, उन्हें अवसर नहीं मिल रहा है। बहुत से लोग हम समाज में देखते हैं तो कहते हैं कि हम फोर्स में अगर अवसर मिलता तो जाते, तो ये एक अवसर मिल रहा है कि उनको फोर्स में जाने की एक राह निकल आई है, तो मुझे लगता है इसका सम्मान होना चाहिए। दूसरी चीज, वो ठीक समय पे बाहर आ रहे हैं सेना से तो उनके पास आगे भी अवसर है, वो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। सरकार के द्वारा जो व्यवस्था दी जा रही है उसमें भी वो शामिल हो सकते हैं या आगे अन्य नौकरी या अन्य व्यवसाय में आ सकते हैं। और काफी युवा रहते हुए उनके पास एक अच्छी खासी रकम आ जाती है और सेना के जो अनुभव जो मिल जाता है उनको, वहां की प्रैक्टिस मिल जाती है, वहां से वो प्रशिक्षित होते हैं और देश भक्ति की भावनाओं से लबालब होते हैं। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी चीज है, इस पे ज्यादा विरोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए ताकि सेना का जो मनोबल है वो कहीं नहीं गिरना चाहिए। जी बिल्कुल, सेना का मनोबल नहीं गिरना चाहिए, राजनीति होती रहनी चाहिए। समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के ये बातें जो अग्निवीर के सियासी तीर चल रहे हैं हर राज्यों में, और विपक्ष लगातार तीर सरकार पर चला रहा है कि सरकार घायल हो जाए, धराशायी हो जाए और अग्निवीर योजना को बंद कर दे। लेकिन उसके जो फायदे हैं, अगर जो इस राजनीति के बीच में अग्निवीर जो हैं वो असमंजस में ना आए, अगर उनको लगता है कि नहीं ये योजना अच्छी है तो जरूर जाएं और अपनी सेवाएं दें। लेकिन हाँ, जो शहीद का दर्जा और तमाम बातें हैं सरकार धीरे धीरे व्यवस्थित कर रही है, ऐसा कहना है हमारे बीजेपी प्रवक्ता का। तो जरूर ऐसी कोई बातें होंगी, धीरे धीरे होगा, सब होगा और हर चीज बुरी नहीं होती और हर चीज बहुत अच्छी भी नहीं होती। इसलिए जो सामने आया है उसे देखा जाए, परखा जाए, जांचा जाए और उसके अच्छे गुणों से आत्मसात किया जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।